दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा इंडिया को वेवर प्रोवाइड किया गया था लगभग 30 दिन का। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई। उसके बाद अब इंडिया बहुत एग्रेसिवली रशिया से तेल खरीद रहा है। ऑलरेडी 10 मिलियन बैरल तक का तेल खरीदा जा चुका है। 33 मिलियन बैरल तक का तेल जो है वो आने वाले महीने में इंडिया खरीदने वाला है एंड इट विल बी अ रिकॉर्ड हाई। बट आपको लग रहा होगा कि क्योंकि इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है तो रेट कम मिल रहे होंगे। नहीं दोस्तों, उल्टा मार्केट के अंदर जो रेट है उससे रशिया $2 से $5 ज़्यादा भारत से चार्ज कर रहा है। रशिया हैज टर्न द टेबल। रशिया ने क्लियरली ये मैसेजिंग दे दी है कि इट इज़ ऑल अबाउट ट्रेड, इट इज़ नॉट अबाउट फ्रेंडशिप। इवन ऑयल के व्यापार की बात करूँ तो ये हमेशा से ही ट्रेड था। कई सारे यूट्यूबर्स आप लोगों को फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमेशा से कहते आए हैं कि ये फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप है। मैं हमेशा से आपको यही बात कहता हूँ कि इट इज़ नॉट अबाउट फ्रेंडशिप। ये चीज़ों को ब्यूटीफाई किया जाता है इनके द्वारा, चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आपको बताया जाता है, बट रियलिटी ये है कि इट इज़ ऑल अबाउट ट्रेड। बट यहाँ पर ज़्यादा रेट किए क्यों जा रहे हैं और इसकी वजह से भारत आने वाले समय में क्या एक्शन लेने वाला है, जियो पॉलिटिक्स के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा और भारत के और इवन हर एक नागरिक की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। अगर आपको जियो पॉलिटिक्स रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर आपको कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराई जाएगी। और इसका प्रूफ आपको क्लियर रूप से देखने को मिलेगा क्योंकि अनअकैडमी से इस बार फर्स्ट रैंक भी निकली है। टोटल 585 सिलेक्शन, टॉप 10 में 8 बच्चे, टॉप 50 में 32 और टोटल 65 बच्चे टॉप 100 के अंदर अनअकैडमी के सिलेक्ट हुए हैं। इनके प्रूफ जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर मैंने अटैच किए हुए हैं। इसके अलावा अगर आपको इन टॉपर्स और हमारे टॉप एजुकेटर से मिलना है तो पैरेलली यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल के ऊपर इस समय पर मंजिल इवेंट चल रहा है, आप उसे देख सकते हो, जहाँ पर आपको कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजी यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे आपको ईरान देखने को मिलेगा, यहाँ पे सऊदी अरेबिया और ये पूरा मिडिल ईस्ट है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रीजन जो है ना, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, बहुत पतली सी पट्टी है। ईरान अगर यहाँ से मिसाइल दागना शुरू करे ना तो लगभग हर ऑयल टैंकर को वो उड़ा सकता है, इतनी क्षमता ईरान के अंदर है। और जब इजराइल और यूएस का युद्ध शुरू हुआ उसके बाद में इजराइल यूएस ने जब यहाँ पर स्ट्राइक करना शुरू की, ईरान ने क्लियरली कह दिया कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम पूरी तरीके से बंद कर देंगे। और उसके बाद से जो पहले ऑयल के टैंकर 60 के आसपास जाते थे वो केवल 5 ही यहाँ से जा रहे हैं। अब इसका असर ग्लोबल लेवल पर क्या पड़ने वाला है, आप थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करना। यहाँ पर आपको कुवैत दिखाई दे रहा है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको कतर, ये बहरीन है और ये सऊदी अरेबिया है, ये यूएई है। ये ग्लोबल लेवल पे सबसे बड़े ऑयल सप्लायर्स हैं, आप सब मानते हो। दुनिया का लगभग 20% ऑयल इन्हीं कंट्रियों से जाता है। इनका जो ऑयल है ये ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के यहाँ पे अटक चुका है क्योंकि जो शिपमेंट्स हैं वो इंश्योरेंस दे नहीं रहे। ईरान के अटैक का डर जो है वो लगा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस समय पे लगभग बंद हो चुका है, जिसकी वजह से दुनिया का 20% तेल इस समय पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के यहाँ पे अटका हुआ, सप्लाई जो है वो रुकी हुई। और क्योंकि सप्लाई रुकी हुई है तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा, इकोनॉमी का सिंपल नियम कहता है कि रेट बढ़ेंगे। तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, जो पहले ऑयल $60 से $70 प्रति बैरल का था वो बढ़ के लगभग $85 प्रति बैरल तक हो चुका है और अगले कुछ हफ्तों में $110 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगा। इसका असर इंडिया के ऊपर भी साफ रूप से पड़ेगा क्योंकि इंडिया अपने ऑयल के रिक्वायरमेंट का लगभग 90% तक इंपोर्ट करता है, 40% मिडिल ईस्ट से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है। इस वजह से इस ऑयल के ऊपर असर पड़ेगा। इंडिया के पास में ऑलरेडी जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उसके अंदर 25 दिन का ऑयल हमारे पास में है, बट उसके बावजूद भी हम लोगों को ऑयल का इंपोर्ट कंटिन्यू रखना पड़ेगा। इस वजह से ज़्यादा रेट में ऑयल जो है वो इंडिया खरीदेगा। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ रशिया की, तो रशिया के केस में क्या हो रहा है, रशिया के केस में बात ऐसी है कि रशिया से हम लोग तेल हमेशा से ले रहे थे जब से यूक्रेन का युद्ध हुआ था, और रशिया से हम भारी मात्रा में तेल को इंपोर्ट करके रिफाइन करके यूरोपियन कंट्री को बेच रहे थे। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा नए सैंक्शंस लगाए गए थे, जहां पर थर्ड कंट्री से आने वाला तेल पे भी इन्होंने सैंक्शन लगाना शुरू कर दिए थे। मतलब अगर रशिया से ऑयल सोर्स किया है तो फिर यूरोपियन यूनियन उस तेल को या फिर उस तेल के रिफाइंड प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। अब आपको कई सारे यूट्यूबर कहेंगे अरे इंडिया ऐसा नहीं करेगा, इंडिया तो रशिया से तेल खरीदता रहेगा, ऐसा होता रहेगा। ऐसा नहीं होता। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने क्लियरली कहा इट इज़ टोटली अबाउट बिजनेस, सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं करती। आप खुद सोचो, अगर आपकी खुद की रिफाइनरी होती और उससे सामान खरीदने वाले जितने लोग हैं वो कहते हैं कि अगर तुम फलाने फलाने व्यक्ति से
रॉ मटेरियल लोगे तो हम आपसे ये सामान नहीं खरीदेंगे, आपका जो प्रोडक्ट है वो नहीं खरीदेंगे, तो क्या आप फिर उस रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करोगे? अज्यूम आपकी एक दुकान है इंडिया के अंदर जो लेटर अज्यूम पाकिस्तान से रॉ मटेरियल लेके आती है और फिर अचानक से बैकलेश शुरू हो जाते हैं, लोग आपकी दुकान को बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं, तो फिर क्या आप पाकिस्तान से उस रॉ मटेरियल को लोगे? ऑब्वियसली नॉट। वही चीज़ इन रिफाइनर्स के साथ में होती हुई दिखाई दे रही है। वो लोग रॉ मटेरियल जो है वो रशिया से कम लेना शुरू कर देते हैं। जो पहले इंडिया 2 मिलियन बैरल तक का ऑयल इंपोर्ट करता था, वो कम होके केवल 1.1 मिलियन बैरल तक का ऑयल ही हम लोगों ने फरवरी के अंदर रशिया से इंपोर्ट किया है। लगभग आधा हो चुका है, क्योंकि सेकेंडरी सैंक्शन का डर था। नायरा कंपनी के ऊपर ऑलरेडी सेकेंडरी सैंक्शन जो है वो लगाए जा चुके थे। इसकी वजह से रशिया का भी बड़ा लॉस हुआ, क्योंकि G7 के द्वारा भी जो प्राइस कैप है उसको $60 से कम करके लगभग $44 कर दिया गया। ऐसी कंडीशन में रशिया के एनुअल बजट में 2025 में ऑयल एंड गैस की शॉर्टेज लगभग $20 बिलियन की देखने को मिली है। और इस बीच में एक बड़ी राहत की सांस इंडिया के रिफाइनर्स को मिलती है। जो वेवर है वो यहाँ पर दिया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा लगभग 30 दिन का। अब आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि 30 दिन का वेवर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जो लोग आपको कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं, हम तो ऑलरेडी तेल खरीद रहे थे, वो आपको बात को सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं हम तेल खरीद रहे थे पर हम कम खरीद रहे थे। बेयर मिनिमम हम लोग तेल रशिया से खरीद रहे थे क्योंकि हमारी मजबूरी थी। अब अगर वो लोग ये कह रहे हैं, जो लोग आपको ये बात समझा रहे हैं कि हम तो ऑलरेडी तेल ले रहे थे, अब अचानक से हम तेल का इम्पोर्ट जो है वो कम मतलब हम तो ले रहे थे भाई, मतलब भले इनका वेवर है हमको फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरीके की बात जो कर रहे थे, वो इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जैसे ही वेवर मिला भारत ने ऑयल के इंपोर्ट को बढ़ा दिया रशिया से। क्या वेवर का फ़र्क पड़ नहीं रहा था तो हम इस तेल के इंपोर्ट को अचानक से वेवर में क्यों बढ़ाने लगे? तो वो चीज़ यहाँ पर है ना, एक बड़ा सवाल है। बट उस बात को हम साइड रखते हैं, बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वेवर की। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत को वेवर प्रोवाइड किया है। ये वेवर को अगर मैं थोड़ी टेक्निकलिटी के साथ में आपको समझाऊं तो बात ऐसी है कि 5 मार्च को 12 बजे, रात की 12 बजे जो भी रशियन ऑयल ऑलरेडी वेसल में लोड हो चुका है उसको अगर इंडिया, ओनली इंडिया, कोई और कंट्री नहीं, केवल और केवल इंडिया अगर इंपोर्ट करता है तो वैसी कंडीशन में उस रिफाइनर के ऊपर ना सेकेंडरी सैंक्शन लगेंगे और इंडिया उसको सप्लाई कर सकता है इवन यूरोपियन कंट्रीज़ को भी। अब आप कहोगे कि जो ऑलरेडी लोडेड है तो फिर वो वेसल्स तो कम होंगी? नहीं, वेसल्स कम नहीं है, वेसल ऑलरेडी बहुत सारी है। 120 मिलियन बैरल तक का तेल ऑलरेडी लोड कर चुका है रशिया 4 मार्च के दिन। ऐसी कंडीशन में ये तेल जो है वो ऑलरेडी समुद्र में है। सिंगापुर के आसपास मेजर स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, ट्रेडिंग हब्स हैं, यहाँ पर 7 मिलियन बैरल तक का तेल ऑलरेडी था और इंडियन ओशन के अंदर लगभग 15 मिलियन बैरल तक का तेल जो है वो यहाँ पर था, जिसको हम इंडिया के अंदर रूट कर सकते थे। और ऐसी कंडीशन में IOCL, BPCL, HPCL, MRPL, रिलायंस, इनके द्वारा रशिया से एग्रेसिवली नेगोशिएट किया गया और उसका असर ये हुआ कि भारत ने 10 मिलियन बैरल तक के ऑयल की बुकिंग ऑलरेडी कर ली है। 18 वेसल्स ऑलरेडी जो कहीं और जा रहे थे वो इंडिया की तरफ सेंटर कर दिए गए हैं और लगभग 20 मिलियन बैरल तक का तेल और आने वाले समय में हम खरीदेंगे, यानी इस महीने में लगभग 30 मिलियन बैरल तक का तेल खरीदा जाएगा। इट इज रिकॉर्ड हाई, लिटरली इट इज रिकॉर्ड हाई जो हम लोग यहां पर रशिया से खरीदने वाले हैं। बट आपको लग रहा होगा कि हम इतना तेल खरीद रहे हैं, रशिया से खरीद रहे हैं तो डिस्काउंट मिल रहा होगा। रियलिटी ऐसी नहीं है। फरवरी 2026 के अंदर रशिया हमको डिस्काउंट देता था $13 से $20 तक का, बट अब ये डिस्काउंट नहीं मिल रहा, उल्टा जो ब्रेंट ऑयल के रेट हैं उससे $2 से $5 हमको ज़्यादा देना पड़ रहा है, क्योंकि रशिया की मैसेजिंग क्लियर है। रशिया की मैसेजिंग है, यू स्टॉप्ड बाइंग आवर ऑयल विदाउट इन्फॉर्मिंग अस, नाउ सडनली यू वांट इट अगेन, नाउ इट्स अ बिजनेस नॉट फ्रेंडशिप। क्लियरली इट इज़ नॉट अ बिजनेस, इट इज़ नॉट अ फ्रेंडशिप, इट इज़ बिजनेस। क्योंकि व्लादिमीर पुतिन वहाँ से तेल नहीं भेजते इंडिया को, वहाँ के ऑयल की कंपनियाँ हम लोगों को भेजती है। क्योंकि मार्केट में इस समय पे सप्लाई कम है, इस वजह से ऑब्वियसली जो कंपनियां हैं वो ज़्यादा रेट के अंदर ऑयल देंगी और इंडिया को मजबूरन खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के पास में और कोई ऑप्शन नहीं है और कोई चारा भी तो नहीं है, क्योंकि रिफाइनरी हम बंद करके जा नहीं सकते। बड़ा पेट्रोलियम प्रोडक्ट का हमारा एक्सपोर्ट होता है, इस वजह से हम लोगों को ये तेल जो है वो यहाँ पर खरीदना पड़ेगा। अब आप कहोगे तो फिर रशिया से हम ज़्यादा रेट में तेल ले रहे हैं तो इसका असर क्या पड़ेगा? सीधी चीज़ है, ऑयल इंपोर्ट के बिल बढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमारा नेगेटिव जाएगा, करेंसी डेप्रिविएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इंपोर्ट के रेट बढ़ रहे हैं तो रुपया जो है वो गिरेगा और इसका असर आप ऑलरेडी देख सकते हो प्रूफ के रूप में। आज के दिन रुपया जो है वो 93 रुपीज़ पहुँच चुका है $1 के मुकाबले, एंड इट इज़ रिकॉर्ड लो।
इसके अलावा गैस की शॉर्टेज जो है वो इंडिया को देखने को मिलेगी, क्योंकि एलपीजी और एलएनजी का जो सप्लाई है उस पर असर पड़ने वाला है। इसकी वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट के रेट तो बढ़ेंगे ही सही, साथ में जो दूसरे प्रोडक्ट हैं उनके रेट भी बढ़ने वाले हैं। अब आप कहोगे दूसरे की क्यों बढ़ेंगे? कपड़ा है आपके आसपास, जो कपड़े आपने पहने हैं क्या ये आपके शहर में बना है? जो लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन जिसके अंदर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, क्या वो आपके शहर में बनी है? इनमें से कुछ भी आपके शहर में नहीं बना, कहीं और से आया है, तो वो आया कैसे है? ट्रक से। ट्रक के अंदर क्या डलता है? तेल। तेल के रेट बढ़ेंगे तो ट्रक के रेट बढ़ेंगे, लॉजिस्टिक के रेट बढ़ेंगे, लॉजिस्टिक के रेट बढ़ेंगे तो लगभग हर प्रोडक्ट के रेट बढ़ेंगे, और उसका असर क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्या इन्फ्लेशन आसमान छू जाएगा? दोस्तों ऐसा नहीं होगा, रेट डबल नहीं हो जाएंगे, मार्जिनल असर पड़ेगा, 6% के आसपास का असर पड़ेगा। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की बात माने तो ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की जो CPI हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो इस समय पे 2.75% है। इंडिया मैक्सिमम 6% तक बियर करता है, क्योंकि वही हमारे टारगेट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। ऐसी कंडीशन में मोस्ट प्रोबेबल केस तो ये है कि जो टॉलरेंस बैंड है 6%, 2 से 6%, उसके बीच में इन्फ्लेशन रहेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बट इंडिया की जो जियोपॉलिटिक्स है वो यहाँ पर एक बड़ा रोल प्ले करेगी, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी अपने ऑयल सप्लाई को डाइवर्सिफाई कर रहा था। ऐसी कंडीशन में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स जैसी देशों से भारत के ऑयल के इंपोर्ट आने वाले समय में बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम जो सोफिस्टिकेटेड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं उनको भी आने वाले समय में खोलेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। UPSC CSC की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर कंप्रेहेंसिव UPSC CSC की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।